मानदेय में बढ़ोतरी हुई है, उसी बढ़ोतरी के बाद ही हमको 10,000 पूरा हुआ है। धरातल पर सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आज भी हमको सरकार ना जीने लायक वेतनमान दे रही। और मैडम ने ये आश्वस्त किया था कि आप लोगों की मांगे पूर्ति होंगी, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने साल में मांगे पूर्ति होंगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार धरना प्रदर्शनों का दौर जारी है। बताते चले कि सरकार के खिलाफ जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, चाहे वो संविदा में हो या परमानेंट हो, वो सरकार के खिलाफ काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में भी हमने देखा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो थे वो तूता धरना स्थल में बैठे, तो अब पुनः जो है ये आंदोलनरत है। बूढ़ा तालाब से तूता धरना स्थल यानी कि स्थान तो बदल गया, लेकिन मांगे पूर्ण नहीं हो पाई, ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ मौजूद है सरिता पाठक, जो कि इस आने वाले समय में आंदोलन का नेतृत्व करने वाली है। मांगे क्या है मैम? हमारी मुख्य मांगे हैं कि शासकीय कर्मचारी हमें घोषित करें और हमको सुपरवाइजर भर्ती में 100% ले, सहायिका बहनों को भी कार्यकर्ता पद पर 100% ले, पेंशन ग्रेजुएटी हमारे बुढ़ापे के लिए कुछ दे। और जब तक सरकार हमको शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करती है तो कम से कम हमको 26,000 और सहायिकाओं को 22,000 रुपया दे और हमको चिकित्सा भत्ता दे। ये हमारी मुख्य मांगे हैं और इसी मुख्य मांग को लेकर हम 19 सितंबर को तूता में अपने प्रांतीय स्तर पर वहां पर एक दिवसीय हड़ताल पर उतर रहे हैं। बूढ़ा तालाब में जब आपसे चर्चा हुई थी, आपने कहा था कमेटी गठन हो गई है। उस समय भी आप लोगों ने शायद से 15 से 20 दिन का आंदोलन किया था और मैंने उस चीज को कवर भी किया था। आपने कहा था कि कमेटी गठन हो गई है, कुछ मांगों पर विचार विमर्श हो रहा है और वो पूर्ण होने वाली है। उस समय कुछ हुआ था क्या मांगे पर? जब वो सरकार थी उस समय हमारी हड़ताल हुई थी, तो उसमें हमारी मानदेय में बढ़ोतरी हुई है, उसी बढ़ोतरी के बाद ही हमको 10,000 पूरा हुआ है। नहीं तो उसके पहले हमको केंद्र सरकार तो सिर्फ 4,500 देती है और सहायिकाओं को 2,250 रुपया। ये हमारे लिए बहुत दुखद और शर्म की बात है। 50 वर्ष होने जा रहा है केंद्र में और छत्तीसगढ़ में 25 वर्ष होने जा रहा है और इतने वर्ष में आज सरकार हमको 4,500 देती है। ये बहुत चिंतनीय है और हम महिलाओं के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि आज सशक्तिकरण बालिका दिवस वो मनाते हैं, तो आज हम भी एक बालिका से ही महिला बने हैं और उसके होने के बाद भी आज तक हमको हमारी मांगों पर पूर्ति नहीं हो रही है। तो ये बड़ी दुखद घटना है। तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि हमारी मांगों की पूर्ति पर ध्यान दे, हमें रोड पर उतरने के लिए बाध्य ना करे। आपसी मतभेद भी एक बड़ा कारण है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच, क्योंकि हाल ही के दिनों में जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ ने एक बड़ा आंदोलन किया था। आप आई। मतभेद नहीं है ये। बाकी हम संयुक्त मंच के नाम से उतरे हैं और संयुक्त मंच में काम कर रहे हैं। और जुझारू संघ जो की है, तो जुझारू संघ को सोचना चाहिए कि अगर हम सभी मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं तो उनको एक अकेले नहीं होना चाहिए और हमारे साथ आके मिलकर हम सब बहनें एक साथ लड़ाई लड़ें। और ये कोई सरकार से मतलब मांग पूरा करवाने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर एक तृतीय वर्ग है, चतुर्थ वर्ग है, सभी में रहते हैं, फूट रहता है, उनके भी संगठन बहुत ज्यादा रहते हैं। तो सरकार इस चीज को ध्यान ना देकर हमारी मांगों को ध्यान दे, चाहे वो करे मांग या हम करें, मांग तो एक ही है और एक ही कार्यकर्ता सहायिका बहने हैं। यहाँ पर कुछ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं। आप कहाँ से? सर मैं रायपुर से ही हूँ, अभनपुर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है धरातल पर? धरातल पर सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आज भी हमको सरकार ना जीने लायक वेतनमान दे रही है। हमको वो एक मजदूर के बराबर भी नहीं समझती है। हम किस वर्ग में आते हैं, तृतीय वर्ग है, चतुर्थ वर्ग है, क्या हमारी कोई श्रेणी डिसाइड नहीं हुआ। आज तक हम शासकीयकरण का ही संघर्ष लड़ रहे हैं। सरकार हमको शासकीय कर्मचारी भी नहीं घोषित कर रही है। हमको खाली मान से भी कह कह के हमारा जो काम का जो घंटा है उसमें बढ़ोतरी कर दिया गया। हमारी जितनी भी कार्य है उसमें बढ़ोतरी कर दिया गया। और तो और हमको सरकार बिना कोई प्रशिक्षण के हमको डाटा ऑपरेटर का भी काम हमसे अब लिया जा रहा है, जो कि पोषण ट्रैकर ऐप जो हम मोबाइल ऐप में हमारा डाउनलोड है और मोबाइल भी नहीं है। तो कोई संसाधन प्रोवाइड किए बगैर आप कैसे ये महसूस कर लेंगे कि आपका जो कार्य है वो हम पूरे 100% उसको निभा पाए। और कर भी रही है हमारी कार्यकर्ता, हम लोग कर भी रहे हैं उन चीजों को। शासन जो भी हमको कार्य दे रही है उसको पूरा ईमानदारी के साथ कार्यकर्ता सहायिकाएं कर रही है धरातल पर। लेकिन जब हम अपनी काम के बदले अपनी डिमांड रखते हैं कि हमको उतना पैसा भी मिलना चाहिए, तो वो सरकार देने से कतराती है। और सबसे ज्यादा मैं ये कहूंगी चाहे सरकार किसी की भी बने,
जो भी राजनेता जो आते हैं गद्दी में बैठने तक बस उसका रहता है, और जैसे ही उसको पद मिल जाता है उसके बाद सारे डिमांड हमारे भूल जाते हैं, और कोई कोई भी डिमांड पर बस यही बोलते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो केवल मान सेवी हैं, और मान सेवी है तो फिर उसको शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया जा सकता। बस यही एक लाइन बोल के वो हमसे अपना पल्ला झाड़ लेती है, जबकि हम भी इसी धरती पर पैदा हुए हैं, यहीं की माँ बेटी हैं, यहीं की बहनें हैं, हम भी महिलाएं हैं, और हम भी आज शोषित हैं, प्रताड़ित हैं बहुत। इसलिए हम दोनों ही सरकार से गुजारिश करते हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो हमारी दयनीय स्थिति पर थोड़ा-सा सोचे, विचार करे, और हमको एक जीने लायक वेतनमान दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ विधवा और परित्यक्त हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो दशा-दिशा है वो उस पर सुधार आए, और हम भी अपने बच्चों को अच्छी से शिक्षा दे पाएँ, अच्छे कपड़े पहना पाएँ। ये सब का माँग होता है, और यही हम शासन से माँग रहे हैं, कोई अलग चीज़ नहीं माँग रहे हैं। एक जानकारी आती है आपका विभागीय मंत्री जी से भी वार्तालाप हो चुका है, और दूसरा ये कि आप लोग को मानदेय भी समय पे नहीं दिया जा रहा है, ये बात आपने अभी भी कही। इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्री से तो हमने 30 जुलाई को ही डेलीगेशन किया था, और डेलीगेशन के माध्यम से हमको जो भी समस्याएँ हैं आंगनबाड़ी से संबंधित, उन सभी समस्याओं के बारे में उनसे बात की थी, और मैडम ने ये आश्वस्त किया था कि आप लोगों की माँगें पूर्ति होंगी। लेकिन ये नहीं बताया कि कितने साल में माँगें पूर्ति होंगी। भई 5 साल का अगर आपका कार्यकाल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप साल के अंतिम में कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करें, या जो भी 8 सूत्री माँग है उस समय में आप माँगों की पूर्ति करें, ऐसा नहीं होता है। समय-समय के आधार पे माँगों को मानना पड़ता है, और माँगों की पूर्ति हमको करनी पड़ती है। तब आप अपने कर्मचारियों का जो माँग है उनको आश्वस्त कर पाते हैं, और आपका काम सुचारू रूप से चलने लगता है। अगर आप कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का जो आपके विभाग को फलीभूत रूप से क्रियान्वित कर रहे हैं, अगर आप उनकी बात को नहीं मानते हैं तो फिर ऐसे जो पद में बैठे हुए हैं उनका भी कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि आपके रहने से अगर हम महिलाएँ, आप भी चूँकि एक महिला बाल विकास मंत्री हैं, और आप भी महिलाएँ, आपका भी घर परिवार है, और हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का भी घर परिवार है। तो आज हम लोग मजबूर हैं कि 1 सितंबर को हमने अपने जिला स्तर पे आंदोलन किया, और आज 19 सितंबर को रायपुर में पूरे प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने पे हम लोग मजबूर हो गए हैं। तो जब तक एक महिला दूसरे महिला की तकलीफ को नहीं समझेगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ बढ़ पाएगा। शासन बहुत सारी योजनाएँ निकालती है कि बेटी पढ़ाओ वाली योजना निकाल रही है, महिला सशक्तिकरण योजना निकाल रही है। तो सबसे पहले आप अपने कर्मचारियों को सशक्त करिए, उसके बाद में आपके वो कर्मचारी धरातल में उतर करके आपके कार्यों को फलीभूत जिस दिन काम करना चालू कर देंगी ना, उस दिन मेरे हिसाब से नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में कोई भी महिला किसी भी प्रकार से परेशान होंगी। जी, तो मेरी जो खास चर्चा हुई वो ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। बताते चलो कि ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वही हैं जो सरकार की मूलभूत योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करती है। अब आने वाला समय बताएगा कि इनके जो विभागीय मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास लक्ष्मी रजवाड़े, वो इनकी मांगों पर कैसे संज्ञान लेती हैं, और आने वाले समय में जो इनका आंदोलन है वो क्या आने वाले समय में इसका निष्कर्ष निकलता है। विश्व परिवार के लिए मैं जय वाघवा, रायपुर।